जब किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं और जब आप अपने बिजनेस के बारे में उससे बात करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके बात करने का तरीका, आपके इनवाइट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दे और ज्यादा जानने की, उसको और ज्यादा उत्सुक बना दे और ज्यादा जानने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी बात को कैसे कहते हैं। आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। तो यहां पर मैं आपको कुछ अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग अप्रोचेस जो आप अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग लोगों के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि आखिरकार वो मीटिंग में क्यों आए। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा एक तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का, जो फर्स्ट अप्रोच होती है, इसको हम बोलते हैं डू यू नो समवन अप्रोच। इसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली इनवाइट ना करके आप इनडायरेक्टली इनवाइट करते हो ना। इनडायरेक्टली इनवाइट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि दोस्त, आपसे बात करते हुए मुझे याद आया एक बिजनेस है जो मैं आजकल कर रहा हूं जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हो? तो प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे, ताकि इसके बारे में मैं आपको और बता सकूं ना। यहां पर आपने डायरेक्टली उस व्यक्ति को यह नहीं बोला कि आप ज्वाइन कर लो, आपने उसे इनडायरेक्टली बोला, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हो? क्योंकि जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो हो सकता है सामने वाला बोले, अच्छा कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, पहले मुझे तो बताओ, कौन सा बिजनेस है ना। जब वो इस तरीके के सवाल करता है तो आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए कि दोस्त देखिए, मैं फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी, तो चलिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि वो मीटिंग हम कब करेंगे, वहां पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्योंकि हमारा मकसद फोन पर प्लान या प्रोडक्ट समझाने का नहीं है, हमारा मकसद सामने वाले को ये मेक श्योर करना है कि वो मीटिंग अटेंड करे, क्योंकि जब वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग के अंदर उसके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली अप्रोच के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लोकेशन अप्रोच। लोकेशन अप्रोच यानी कि जगह, कि जब आप अपने शहर के बाहर जाकर किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं या अपने शहर के बाहर इस नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप किसी व्यक्ति से कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि दोस्त, एक बिजनेस है जो मैंने अभी कुछ समय पहले शुरू किया है और उसे अभी तक मैं अपने शहर में कर रहा था और उसे अब आपके शहर में एक्सपेंड करना चाहता हूं या आपके शहर में फैलाना चाहता हूं, तो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे? नाउ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हो क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे, तो याद रखिएगा आमतौर पर लोगों का जो जवाब होता है वो एक सवाल के रूप में होता है और वो सवाल होता है कैसे। तो जैसे ही आपने कहा कि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे और सामने वाले ने पूछा कैसे, तो आप सिर्फ एक चीज़ कहोगे कि कैसे का जवाब मैं आपको इस समय नहीं दे सकता, उसके लिए हमें मीटिंग करनी पड़ेगी जहां पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक चीज़ का है और वो है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी सबसे आखिरी अप्रोच के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच यानी कि एक ऐसी अप्रोच जो आमतौर पर आप अपनी उम्र से बड़े लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो आपसे अनुभव में ज़्यादा बड़े हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी को डायरेक्टली इनवाइट ना करके आप उस व्यक्ति की सलाह लेते हैं, और सलाह आप कुछ इस तरीके से लेते हैं कि आप उसे ये बोलते हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं और मैं आपके अनुभव की कदर करता हूँ, और फिलहाल मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मैं आपकी राय उस बिजनेस पे लूँ और आपसे मिलकर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊं, ताकि आप अपनी ठीक राय मुझे उसके बारे में दे पाएं। क्योंकि जब आपकी राय मुझे मिल जाएगी और आप कहेंगे कि वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अनुभव की मैं कद्र करता हूँ ना। ये एक तरीका होता है आमतौर पर अपने से बड़ी उम्र के या अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों को इन्वाइट करने का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग अप्रोचेज अवेलेबल हैं और अलग अलग लोगों और अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इन अप्रोचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि वो आखिरकार आपकी मीटिंग में क्यों आए।